नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमने अगले तास में इकाई 2 कच्छ की सैर पूरी तरह से समझ लिया है। आपने उसको पढ़ा भी होगा, इसके शब्दार्थ भी आपने कंठस्थ कर लिए होंगे। ठीक है, अब अभ्यास स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पक्की कापी में अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। कैसे लिखना है यह समझ लेते हैं। ठीक है, अभ्यास का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। आपको लिखना है। कैसे लिखना है, तो मैं जो भी प्रश्न आप अपने आप लिखने वाले होंगे उसका मैंने उत्तर लिखकर नहीं दिया है। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखकर PDF में भेजा है, आपको उसमें से देखकर लिखना है। तो अभ्यास का प्रश्न पहला है, उसको मैंने लिखा है, उसके उत्तर सहित लिखकर आपको PDF भेज रही हूँ, आपको उसमें से देखकर लिखना है। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न पहले प्रश्न का 4 प्रश्न है, चारों 4 प्रश्न मैंने लिख कर दिए हैं, आपको देखकर लिख लेना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न समझते हैं क्या करना है। तो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको अपने आप लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, तो पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हों तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको क्या करना है, तो आप अपनी पाठशाला यानी कि आप अपने विद्यालय से, अपनी स्कूल से कहीं भी प्रवास में गए हैं, यात्रा पर गए हैं, तो उसका वर्णन सिर्फ आपको लिखना है। सिर्फ वर्णन, निबंध जैसे स्वरूप में हम लिखते हैं ना, परिच्छेद बनाकर उस तरह से लिखना है। आप जहाँ भी यात्रा पर गए हैं, प्रवास में गए हैं, उसका वर्णन आपको लिखना है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो आपको अपने आप लिखना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। पहला प्रश्न था वह पत्र वाला नहीं था, उसमें सिर्फ वर्णन था। अब दूसरा जो प्रश्न है पत्र वाला प्रश्न है। हमने इकाई 1 में पत्र लेखन बराबर से सीखा है, उसका ढांचा भी हमने सीख लिया है। आपको मित्र को पत्र लिखना है, कैसे लिखने हैं, कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है, सब आपको मालूम है। तो ये आपको अपने आप लिखना है। पत्र में क्या लिखना है, तो आप कहीं भी यात्रा पर गए हो, प्रवास पर गए हो, अगर आप विद्यालय में से गए हो, अगर आप अपने मित्रों के साथ गए हो, अगर आप अपने परिवारजनों के साथ गए हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी आप घूमने के लिए गए हो, यात्रा पर गए हो, वहाँ से आपने क्या क्या देखा, कहाँ गए, कैसे देखा, जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने याद रखा है, उसको आपको पत्र के रूप में अपने मित्र को लिखना है। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, तो इस पत्र में जो आपको पत्र का विषय वस्तु वाला बिंदु है, उनमें अगर आप 2-3 परिच्छेद करोगे तो चलेगा। ठीक है, बराबर समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या करना है, तो दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। आपको उत्तर दिए गए हैं, पहेली के उत्तर पहले दिए गए हैं, सितारा, हाथी, चिराग, पाठशाला। आपको क्या करना है, तो उसका पहेलियों का निर्माण करना है। सितारा आपको उत्तर दिया गया है, सितारा मानी जो हम रात को आकाश में सितारा चमकते, जिसको हम गुजराती में तारा कहते हैं, सितारा इंग्लिश में जिसे हम स्टार कहते हैं, उसका उत्तर सितारा है। आपको इसका पहेली में निर्माण करना है, इसकी पहेली बनानी है। ठीक है, दूसरा शब्द है हाथी, हम जानते हैं प्राणी के बारे में, उसकी पहेली बनानी है। चिराग यानी दिया, दीपक जो हम दिया जलाते हैं, उसका उत्तर चिराग है, आपको उसकी पहेली का निर्माण करना है। चौथा है पाठशाला, पाठशाला मानी हमारा विद्यालय, तो विद्यालय उत्तर मिले ऐसी पहेली बराबर से याद में रह गया। सितारा या हाथी, चिराग और पाठशाला, इन 4 शब्दों आपको दिए गए हैं, ये उत्तर है। आपको इनके प्रश्न बनाने, मतलब कि इनकी पहेली बनानी है। ठीक है, अभ्यास पूरा हुआ। अब स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में क्या करना है, पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको सूचना तो सभी प्रश्नों की लिखनी ही है पूरी, या बराबर आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सूचना लिखकर फिर सभी शब्दों को आपको जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिख लेना है। फिर इन सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आपको लिखना है।
इसका उत्तर मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, बराबर से ध्यान में रहे। अभ्यास प्रश्न 1 का उत्तर आपको अपने आप लिखना है। अब प्रश्न 2, तो दूसरा प्रश्न आपको लिखना नहीं है क्योंकि इस पाठ में प्रशासकीय शब्द नहीं दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर हमने पहले पाठ में लिख लिया है। ठीक है, प्रश्न 3, इसका क्या करना है, तो नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ विशेषण दिए गए हैं, दयावान, मूल्यवान, कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर, प्रिय, ये सभी विशेषण हैं। आपको इसके अर्थ या और कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। आप इन शब्दों को वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे कि जहाँ ये शब्द आते हो, वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं, किंतु वाक्य सार्थक होना चाहिए, जिसका आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सके, इसका विशेषण के बारे में उल्लेख हो, उसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। सिर्फ वाक्य में आपको ये शब्द प्रयोग करने हैं, यही ध्यान में रहे। ठीक है, अब प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में आपको क्या करना है, तो दिए गए परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको गुजराती में परिच्छेद दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले सूचना लिखनी है, फिर गुजराती में आपको पूरा परिच्छेद लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आप अपने आप कर लेना, इसका उत्तर भी आपको अपने आप लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न 5, प्रश्न 5 में क्या करना है, तो अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। आपको एक कहानी शुरू करके दी गई है, आप इसको अपने आप पूर्ण कीजिएगा। किस तरह करना है, थोड़ा सा मार्गदर्शन हम प्राप्त कर लेते हैं। तो एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। अब आपको क्या करना है, तो हमने शुरू कर दिया है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू था, छोटे का नाम आप जो भी चाहे लिख सकते हो, श्यामू लिख सकते हो या और कोई भी नाम आप लिख सकते हो। फिर आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है। किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो कहानी हमें हकारात्मक बिंदुओं पर ही आगे बढ़ानी है। किस तरह से, तो बेटे अच्छे नहीं थे ऐसे नहीं, दोनों बेटे अच्छे थे, अच्छी तरह से रहते थे, किसान का साथ देते थे, अच्छी तरह से खेती करते थे। जो भी आप लिखना चाहे लिख सकोगे। गरीब किसान था, बेटों ने बहुत मेहनत की, अपनी ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह से फसल उगाई और उसके पिता की गरीबी दूर हो गई। किसान के बेटे ने बहुत अच्छी फसल उगाई और समृद्ध हो गए। इस तरह से आप जो भी जिस तरह भी आप लिखना चाहे लिख सकोगे। अगर आप ऐसा लिखना चाहोगे कि एक बेटे ने उसके पिता की ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह से खेती की, दूसरा बेटा पढ़ा और दोनों बेटों ने बहुत अच्छी तरह से अपने पिताजी के घर की समृद्धि बढ़ाई, उसकी नामना बढ़ाई, दोनों अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते थे, दोनों के परिवार रहते। इस तरह से आपको कहानी को हकारात्मक बिंदुओं पर ही आगे बढ़ाना है, नकारात्मक नहीं। बराबर याद में रह गया? ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो अब अभ्यास और स्वाध्याय पूरा हमने लिख लिया है। ठीक है, तो आगे इसका व्याकरण, समानार्थी और विरोधी मैंने लिखकर पीडीएफ में दिया है, आपको उसमें से देखकर लिख लेना है। बाद में कुछ विशेष प्रश्नोत्तर है, उसको भी मैंने लिख कर दिए हैं, तो आपको उसी प्रश्नोत्तर को अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब आप अपना गृह कार्य बराबर से समझ लीजिए क्या करना है। तो आज गुरुवार है, आपको अगले मंगलवार तक इन सबको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। क्या क्या लिखना है बराबर ध्यान में रहे पक्की कॉपी में। तो सबसे पहले अभ्यास, स्वाध्याय, बाद में व्याकरण, इसके बाद में कुछ विशेष प्रश्नोत्तर मैंने लिखकर भेजे हैं, इन सबको आपको लिखना है। जो प्रश्न मुझे लिखकर भेजने हैं उसको मैंने लिखकर पीडीएफ दी है, उसमें से आप देखकर लिखना, और जो मैंने समझाए हैं उसको आप अपने आप लिखना। बराबर से याद रहा? आपको अपनी पक्की कॉपी में बराबर लिखना है, अक्षर भी बहुत सुंदर करने हैं। ठीक है, अच्छा, अस्तु, नमस्कार।